टॉपिक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में ये पार्टिकल और ये पार्टिकल को फेंका ऊपर, ये ग्राउंड। सिंपल सा टॉपिक है। ये पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u, ये ऊपर गया, ऊपर जाता 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 एक कहीं पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे वो पहुंचा, यहाँ पे यहाँ का वेलोसिटी v और ग्रेविटी लगेगा डाउनवर्ड। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है डाउनवर्ड, इसको लिख सकते हैं हम लोग -g। अगर यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करें, काइनेमेटिकल इक्वेशन पहला अपने पास था v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज अ फाइनल वेलोसिटी, v, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन -g, g इज अ ग्रेविटी, इसका अप्रॉक्स वैल्यू 9.8 -g इंटू t। सेकेंड फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने। सपोज इसका जो ये हाइट है वो h कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, यहां से यहां तक ये हाइट h। s की जगह पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट h लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t प्लस हाफ and acceleration is -g into t square। h is equal to ut minus हाफ g t स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला इसका बन गया। थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू -g इंटू s की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं h। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का जब पार्टिकल को ऊपर फेंका गया तो तीन फॉर्मूला आया। एक आया v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, एक फॉर्मूला आया h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। जब पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये फॉर्मूला आया माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है। जब पार्टिकल को नीचे फेंका गया तो देखते हैं हम लोग, सपोज सर्टेन हाइट से पार्टिकल को नीचे थ्रो किया, ये पार्टिकल, इसका इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे आया कहीं पॉइंट पे, यहाँ का वेलोसिटी v ले लिया, और यहाँ पे ये ग्राउंड, इसका ग्रेविटी डाउनवर्ड g, यहाँ पे u, v और g तीनों सेम डायरेक्शन में है। u, v एंड g सेम डायरेक्शन। इससे पहले वाले में आप देखो तो u का डायरेक्शन ऊपर, u का डायरेक्शन ऊपर, v का डायरेक्शन ऊपर, बट ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे, तो इसीलिए इसको लिखा था -g, यहाँ पे -g लिखा। लेकिन इस वाले की कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो u का डायरेक्शन डाउनवर्ड, v का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, और g का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। तो इसकी अगर यहाँ का हाइट ले लिया h, ये हाइट h, तो फर्स्ट फार्मूला
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से ये स्टार्ट करते हैं। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर यहाँ पे तीनों का डायरेक्शन सेम है तो v इज इक्वल टू यू, ए की जगह पे g लिखेंगे, यही एक्सेलरेशन है, तो g इंटू टी, ये फर्स्ट फार्मूला बन गया। अगर पार्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। सेकेंड फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह पे लिखेंगे हम लोग h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड फॉर्मूला। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा फॉर्मूला में। एंड थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, एक्सेलरेशन की जगह पे g और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h, तो ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। तो आपको याद रखना है कि अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी माइनस रखेंगे, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी प्लस रखेंगे। ऐसे सिंपल तरीके से आप याद रखो। क्लियर? तो ये हो गया आपका वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो फिर से एक बार मैं बता दूं कैसे लिखना है आपको। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो सारे में यहाँ पे प्लस लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड करो, ट्राई करो, मैं हेल्प करता हूं आपको। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। मीन्स u का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। आराम से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते चलते कि एक पार्टिकल है, देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका, और इसका वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, कि ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट, सपोज यहां तक आया, तो ये मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है कि कितना है मैक्सिमम हाइट। तो u है इसका 50, वेलोसिटी डिक्रीज होता 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 जब मैक्सिमम हाइट पे गया होगा तो वहां का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 0। यस और नो? तो जब मैक्सिमम हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी 0। एंड ग्रेविटी g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब ग्रेविटी को माइनस रखो। यहाँ पे 10 वैल्यू दिया है, आप बोलोगे कि 9.8 सर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे 10 बोला है, अप्रॉक्स 10 लेना है। किसी का डाउट आया? अच्छा, प्रणव ने कैलकुलेट भी कर लिया।
ओके ठीक है, देखते हैं। U50 V0 G -10। अब H चाहिए तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये V इज इक्वल टू U प्लस AT GT माइनस GT माइनस GT, तो इसमें H है नहीं, इसमें तो H है नहीं इस फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि टाइम अपने पास दिया नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। बच्चे बहुत टाइम पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले देखेंगे कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। फिर ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH ये अप्लाई कर सकते हैं। तो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h मिल जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे रिप्लाई करो बेटा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, v का वैल्यू देखो 0, u का वैल्यू 50, g का वैल्यू -10 मत पुट करना, माइनस यहाँ पे मैंने दे दिया है ना, -10 मत लिखना, 10 ही लिखना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दिया, माइनस नहीं लिखना, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि मैंने माइनस लिख लिया है ना, सॉरी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर माइनस एच का वैल्यू बताओ बेटा, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई, एच का वैल्यू, ईच एंड एवरीवन। सभी रिप्लाई करेंगे एच का वैल्यू। दक्षेश यार -5 कैसे बेटा, एक बार देखो, माइनस यहाँ नहीं पुट करना है, यहाँ पे प्लस पुट करना है। अगर यहाँ पे देखो v का वैल्यू 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू 50 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, ये माइनस टर्म है, लेफ्ट में आने पे प्लस हो जाएगा, लेफ्ट में आने पे प्लस 20 इंटू एच। देखो मैं बेटा, आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, 50 स्क्वायर 20h इज इक्वल टू 50 इंटू 50 इंटू 50, h इज इक्वल टू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20, ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 25, तो h का जो वैल्यू आया वो आ गया 125 मीटर। तो फर्स्ट तो हम लोग सॉल्व कर लिए, मैक्सिमम हाइट मिल गया। ओके, होप सबका आया होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट मीन्स यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा। आप कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, u माइनस जी टी, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 50, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू। कैलकुलेट करके रिप्लाई करो फटाफट, जल्दी जल्दी। रिप्लाई ईच एंड एवरीवन, रिप्लाई। टाइम, टाइम का वैल्यू, वेरी गुड, अभी तक सबका करेक्ट आ रहा है। रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 50, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू चाहिए। ईच एंड एवरीवन रिप्लाई, v इक्वल टू 0, u 50 माइनस 10 इंटू टी, ये माइनस से इधर आने पे हो गया 10, t इज इक्वल टू 50, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वेरी गुड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड।
ओके ओके, अब आते थर्ड वाले क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है बेटा, सुनना सुनना थर्ड क्वेश्चन देखो, सभी सुनेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है, सुनना। द स्पीड एट अ हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के हाफ पे कितना स्पीड है। ये यहां से यहां तक ये मैक्सिमम हाइट हो गया, यहां से यहां तक हाइट हो गया, लेकिन हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब इसके बीच में वेलोसिटी कितना होगा ये पूछ रहा है। वेलोसिटी पूछा है कि यहां पे वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन रीड करो तो पता चलेगा। बोल रहा है द स्पीड बता दो एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड चाहिए। हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब यहां से यहां का हाइट, ये तो पता चल जाएगा क्योंकि पूरा हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 125, पूरा यहां से लेकर के यहां तक है 125, तो हाफ, उसका हाफ ये जो आएगा वो हो जाएगा 62.5। यस और नो, पूरा हाइट है 125 और उसका अगर हाफ करे तो 62.5 आएगा। बोल रहे कि यहां पे वेलोसिटी बता दो कितना होगा, वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, u का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू 50, u का वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है बेटा, v कैलकुलेट करना है। h का वैल्यू दिया है, h का वैल्यू है 62.5 मीटर, 62.5 मीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh। मैं हिंट कर रहा हूं, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट, u का वैल्यू 50, u का वैल्यू 50, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 62.5। ये कैलकुलेट करके बताओ v का वैल्यू कितना आ रहा है। इसको रूट में भी लेना पड़ेगा बेटा, v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे। u का वैल्यू 50, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 62.5, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है v का वैल्यू। v निशांत नहीं बेटा, आई थिंक नहीं, 2.5 तो नहीं है, नहीं नहीं, कैलकुलेट करो कितना आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 25, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं पहले, 24 बाद में करेंगे। 25 अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 80 मीटर 28 मीटर पर सेकेंड। तो u का वैल्यू दिया है 28 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, पहले जैसा था वैसा ही मिल गया, वैसा ही है ये भी। u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट सबसे ऊपर चला जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी होगा 0, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h का वैल्यू फाइंड आउट करना है, h का वैल्यू मुझे रिप्लाई करो कितना आ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे फर्स्ट के लिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये फार्मूला अप्लाई करके h का वैल्यू बताओ, पूछा मैक्सिमम हाइट कितना जा रहा है। सपोज यहाँ पे मैक्सिमम हाइट यहाँ तक गया तो मैक्सिमम हाइट कितना है, h का वैल्यू, h का वैल्यू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन कितना आता है h का वैल्यू। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम लोग वैल्यू तो v का वैल्यू 0, u दिया है 28 तो 28 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। ये नेगेटिव टर्म है, लेफ्ट में आने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू एच
28 इंटू 28, इसको लिख लेते 28 इंटू 28। जिनका फर्स्ट लेक्चर हो ना, फर्स्ट सेकंड लेक्चर, आप इन्फॉर्म कर दिया करो मुझे। 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। जिनका फर्स्ट सेकंड लेक्चर रहेगा, क्योंकि उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, समझाने के बाद उनको आएगा समझ में ना, इसलिए आप इन्फॉर्म कर दिया करो अगर कोई फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर पे आ रहा है। अच्छा, ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 39.2 मीटर, अप्रोक्स 39.2 मीटर। अरविंद एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, एक बार उनको मैं भी चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ। ट्वेंटी एट इंटू 28। सर आपने 39.19 को 2 ले लिया ना? 39.1, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, 39.2 अप्रोक्स। ओके, तो ये एच का वैल्यू मिल गया, फर्स्ट का तो हो गया। सेकंड अभी भी कौन किनका किनका मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, उनको मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा। 25 का सेकंड बोल रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट। फाइंड इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी बताना है 1 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। 1 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा। ये कैलकुलेट करके मुझे बता दोगे क्या कि मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, ये आप बता दो मुझे। मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगा, इसी फार्मूला से मैक्सिमम हाइट जाने में, यहां पे जाने में कितना टाइम लगा। ये मैक्सिमम हाइट हुआ तो यहां पे जाने में टाइम, फार्मूला v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। नहीं निशान, 18 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगा। तो v0 u28 माइनस 10 इंटू टी, 10 इंटू टी। ये 10 नेगेटिव है, इधर आने पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो 10t इज इक्वल टू 28, t इज इक्वल टू 2.8 सेकेंड। ये मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम लगा है। अभी सुनना बेटा, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगा 2.8 बोल रहा है 1 सेकेंड बिफोर, 1 सेकेंड बिफोर जाने में कितना टाइम, 1 सेकेंड बिफोर जाने में तो 2.8 माइनस 1 दैट इज 1.8 सेकेंड। 1 सेकेंड बिफोर मतलब, अब सुनना यहां पे, अगर यहां से यहां गया तो टाइम लगा 2.8, लेकिन 1 सेकेंड बिफोर यहां पे, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 1.8। यस और नो, क्योंकि 1 सेकेंड माइनस करके लिखा है मैंने। फिर से सुनो, यहां से पार्टिकल यहां पे गया तो ये टाइम लगा 2.8 सेकेंड, लेकिन 1 सेकेंड बिफोर यहां से यहां जाने में जो पार्टिकल का टाइम लगा वो 1.8 लगा, क्योंकि 1 सेकेंड बिफोर तो 2.8 माइनस 1 इज 1.8 सेकेंड। अब यहां का वेलोसिटी चाहिए, देखो पूछा फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर, तो यहां का वेलोसिटी चाहिए मुझे, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ये v कैलकुलेट करना है। u का वैल्यू दिया है देखो 28, u का वैल्यू दिया है 28, g का वैल्यू 10 और टाइम का वैल्यू 1.8। कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। v इज इक्वल टू u का वैल्यू 28 माइनस g का वैल्यू 10 और टाइम 1 सेकेंड बिफोर वाला, क्योंकि यहां का वेलोसिटी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, ये है 1.8। तो ये वेलोसिटी जो आ रहा है अपना 28 माइनस 18
ये आ रहा है अपना 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड, 10 मीटर, ये करेक्ट आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से एक बार मैं इसको समझाता हूं कि क्या बोल रहा था क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इजिली कैलकुलेट कर लोगे। बोल रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड क्या करना है हम लोग को, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जितना टाइम लगा उससे 1 सेकेंड पहले का वेलोसिटी चाहिए, 1 सेकेंड पहले का वेलोसिटी चाहिए। तो 1 सेकेंड पहले टोटल टाइम कैलकुलेट किया v इक्वल टू u माइनस जी टी से, तो टाइम आया 22.8 सेकेंड। और 1 सेकेंड बिफोर, 1 सेकेंड पहले, तो 2.8 माइनस 1 दैट इज अ 1.8 सेकेंड। अब इतने टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, यहां से यहां तक 1.8 हो गया टाइम, यहां से आ जाने में, तो यही का वेलोसिटी चाहिए। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v कैलकुलेट करना है, u 28, इनिशियल तो 28 ही है, माइनस g का वैल्यू 10, t 1.8, तो 28 माइनस 18 दैट इज अ 10 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। जिसको नहीं समझ में आएगा वो बताएगा कि सर एक्सप्लेन वंस अगेन। अच्छा अब देखना बेटा, थर्ड इसका सी पार्ट, डज द आंसर ऑफ द पार्ट चेंज if initial speed is more than 28 मीटर पर सेकेंड such as 40 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में समझाता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 28 की जगह पे, 28 की जगह पे अगर 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका होता या फिर 80 मीटर से पर सेकेंड से फेंका होता, तो क्या 1 सेकेंड बिफोर जो वेलोसिटी आया है वही आता या अलग आता। डज द आंसर ऑफ द पार्ट चेंज, क्या आंसर चेंज होगा, ये वाला। अगर उसको 28 की जगह 40 से फेंका होता या 80 से फेंका होता। आप जल्दीबाजी में कॉमन सेंस में आंसर मत लो, कॉमन सेंस में नहीं कि हाँ नहीं अलग होता या सेम होता, कैलकुलेट करके देखो। पहले क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 28 की जगह, जैसे u की जगह पे क्या 28 था ना, अब क्या लिया होता, 40 लिया होता, 40 लिया होता या 80 लिया होता, तो क्या आंसर डिफर आता, 10 से अलग आता। तो इसके लिए कैलकुलेट करके देखेंगे, ऐसी कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करेंगे। u की जगह पे कितना लेना, 40 लेना, u की जगह पे कितना लेना 40, ठीक है 40 लेना। उसके बाद ये सेम प्रोसेस करते करते टाइम कैलकुलेट करना, टाइम कैलकुलेट करना, जो टाइम आएगा उसमें 1 माइनस करना, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना बेटा, 1 माइनस करना, टाइम आ जाएगा आपको, और फिर v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी करना, और चेक करके मुझे बताना कि आंसर सेम आ रहा है, 10 आ रहा है या अलग आ रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। फिर से मैं बता दूं कैसे करना है आपको। u की ये जो 28 लिया है ना, इसकी जगह पे क्या लेना है आपको 40, सब प्रोसीजर वैसे ही लेते जाना है यहाँ पे। तो u की जगह पे क्या लिखना है आपको 40, t कैलकुलेट हो जाएगा, t अब अलग आएगा, t यहाँ पे आई थिंक 4 आएगा। अब यहाँ पे 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना टाइम, और v कैलकुलेट करके देखना कितना आता है, मुझे बताना व्हाट्सएप पे सेम आ रहा है या डिफर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। निशांत बोल रहे सेम आता है, हाँ चेक करके, और बाकी स्टूडेंट भी चेक करके मुझे बताना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।